नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा जोमेटो के बारे में। जोमेटो जब से बाजार में आया है, इस पे अलग अलग लोग अलग अलग टिप्पणी करते रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स आते रहे हैं इस स्टॉक को लेकर, इस कंपनी को लेकर। लेकिन इस कंपनी ने कल अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे और उसके बाद शेयर का प्राइस दिन के दौरान 10% तक भागा। और इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में भी अपने निवेशकों के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी एक कहानी दिखाई थी, जिसके बाद ये शेयर 90 रुपए से, इनफैक्ट 70-73 रुपए से 100 रुपए से फिर रिजल्ट्स आए, वो 110 हो गया, फिर पूरे क्वार्टर वहीं तैरता रहा। लेकिन अभी फाइनली 120 रुपए के आसपास पहुंचा है। 116 रुपए 50 पैसे की कल क्लोजिंग आई है और 8.5% ये शेयर भागा है आपके लिए। अब पूरी चीजें समझ लीजिए ध्यान से कि हुआ क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये शेयर भागा है। ये कंपनी जो घाटे में थी वो मुनाफे में आ गई है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम कामकाजी प्योर एंड प्योर कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट पेश करा है, वो भी 36 करोड़ रुपीस का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 250 करोड़ रुपए का घाटा था कंपनी को, जो इस बार आपके लिए कंपनी ने 36 करोड़ रुपए का मुनाफा पेश किया है। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने एबिटा लेवल पे तो प्रॉफिट पेश कर ही दिया था, लेकिन इस बार आपके लिए प्रॉपर, इनफैक्ट लास्ट एबिटा पे नहीं, नॉर्मली प्रॉफिट पेश कर दिया था। 2 करोड़ का था, उम्मीद से पहले कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी और इसी के चलते शेयर का प्राइस आपके लिए भागा था। लेकिन इस बार वो 2 करोड़ का प्रॉफिट 36 करोड़ हो गया है। और कंपनी का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमारा रेवेन्यू जो है ना 1000 करोड़ का जो हुआ करता था, उतना हम प्रॉफिट पहुंचाएंगे अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। अब ये कब तक होगा कब तक नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है, बट अभी जो चीजें दिख रही हैं वो जोमेटो के फेवर में है, जोमेटो के इन्वेस्टर्स के फेवर में है, और इसीलिए ये स्टॉक भी फ्लेवर में आ रहा है। पूरी डिटेल देता हूं आप सभी के साथ। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो 250 करोड़ के सामने 36 करोड़ का मुनाफा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2 करोड़ के मुनाफे के सामने 36 करोड़ का मुनाफा है। तो 2 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है उसमें जंप बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, चाहे छोटे लेवल पे, बट जंप बहुत बड़ा है। क्योंकि ये कंपनी को हमेशा से ये सोचा गया कि कैसे प्रॉफिट में आएंगे, कब तक आएंगे, ये हमेशा से एक सवाल रहा। ई कॉमर्स कंपनी, विदाउट एसेट्स वाली कंपनी, लेकिन अब कंपनी दिखा रही है कि हम कैसे प्रॉफिट में आएंगे। साथ ही साथ आगे और मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा कंपनी कह रही है। आगे बात करें, अगर अदर इनकम का भी एक बड़ा रोल रहा है इस क्वार्टर में, 212 करोड़ की अदर इनकम आई है, बट वो एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल अदर इनकम है। अदर इनकम 2 तरीके की होती है, एक नॉर्मल अदर इनकम, एक एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल वाले को हम एडजस्ट करते हैं, नॉर्मल वाले को हम नॉर्मल में जोड़ते हैं। अगर नॉर्मल अदर इनकम की बात करूं तो सितंबर क्वार्टर में 170 करोड़ की थी, अभी 212 करोड़ की, तो जंप है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 181 करोड़ के सामने 212 करोड़ है। अगर आप मार्जिन देखें तो -2% थे, -2% है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% जो माइनस थे, अभी वो केवल 2% रह गए हैं। कामकाजी लेवल पे कंपनी अभी भी घाटे में है। जी हाँ, कामकाजी लेवल पे घाटा देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 48 करोड़ के घाटे के सामने 47 करोड़ का घाटा पेश करा है, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का कमी हुआ है, बढ़ा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन साल दरअसल जो कामकाजी लेवल पे कंपनी 312 करोड़ का घाटा कर रही थी, वो अभी केवल 47 करोड़ का घाटा पेश कर रही है। वहीं अगर आप रेवेन्यू देखें तो ये तो फिर एक्सेप्शनल भाग रहा है। 1660 करोड़ का रेवेन्यू 2848 करोड़ पे आ गया है साल दर साल। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2400 करोड़ का रेवेन्यू 2848 हो गया है। तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, जिसके चलते कंपनी में काफी बढ़िया तेजी भी बन रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाई यहां से खरीदा जा सकता है इस शेयर को, क्या इसकी टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हो रही है, और अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूं। तो देखिए, इसमें बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। कहानी नई शुरू आ रही है, प्रॉफिट बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट करके बैठा है। कंपनी करंटली 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है। कितने के? 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। कंपनी की टोटल सेल आप देखोगे ना तो 10,000 करोड़ की है। कंपनी का टोटल प्रॉफिट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, खैर, क्योंकि वो बात करना बेकार है, सबको पता है घाटे में कर रही है, प्रॉफिट में आना शुरू हो रही है। लेकिन 10,000 करोड़ की टोटल सेल वाली कंपनी 1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, ये कहीं से कहीं तक लाजमी नहीं है। इस समय मेरे ट्रोलर्स भी काफी बन सकते हैं ये सारी चीजों को लेकर। एक चीज जरूर कहूंगा, जिनके पास है वो टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ होल्ड कीजिए। जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं खा रहा तब तक बने रहिए। करंटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 107 to 103 के बीच में बैठ रहा है। एंड वन मोर थिंग, कोई फ्रेश ले रहा है तो बड़ा पैसा मत लगाना, थोड़ा बहुत लगाना, और बाय ऑन डिप्स करनी है 107 108 रुपए तक, और
103 रुपए करीब का स्टॉप लॉस रखें और आपके लिए टारगेट 120, 25, 30, 35, 40, 50 तक भी बन सकते हैं अगर 2 क्वार्टर और पॉजिटिव आ गए तो। बट आप मेरे से बोलो क्या ये स्टॉक 500-600 की तरफ भाग रहा है, मल्टीबैगर बनने की तैयारी कर रहा है, घाटे से मुनाफे में आ गई है, टर्न अराउंड स्टोरी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रेवेन्यू तो आपका कुछ ज्यादा खास नहीं है ना। 2800 करोड़ का है, पहले 2600 करोड़ का, आई थिंक 2400 करोड़ से अगर 2600 करोड़ हो भी नहीं, 2400 से 2800 करोड़ हो रहा है, 400 करोड़ का रेवेन्यू में जंप है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि इस बेस से आप कितना और तेजी से ग्रो कर सकते हो। ऑलमोस्ट फुल फ्लैश तेजी में चल रहा है जोमेटो मेरे हिसाब से, सारे पैतरे अपनाए जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ होगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में अब नहीं चल रहा है अगर मैं प्रॉपर चीजें देखूंगा तो। बट अभी यहाँ से बेचना नहीं है और बेचने के बारे में सोचना भी नहीं है, जैसे कि ट्रेलिंग एसएल वही बेस्ट है, यही चीज सबसे अच्छी रहेगी इस समय। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।